माय लवली फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गाइस आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। सो आज मैं फिर से आ गई अब सबके लिए अनहेल्थ ऑब्सेशन की नेक्स्ट पार्ट लेके। सो अगर आपको मेरी ये वाली स्टोरी अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे वीडियो पर लाइक करना, कमेंट करना, साथ में ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। एंड गाइस मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप लोगों को ये स्टोरी अच्छा लग भी रहा है या नहीं, क्योंकि रिस्पॉन्स धीरे धीरे घटता जा रहा है। एंड मुझे लग रहा है कि आप लोगों को स्टोरी अच्छा नहीं लग रहा है, दैट्स वाई आप लोग रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, उतना कमेंट भी नहीं आ रहा है, लाइक भी नहीं आ रहा है। सो प्लीज़ आप लोग मुझे बताना, और अगर बोरिंग फील हो रहा है तो भी मुझे बताना, कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे बताना, मैं कोशिश करूँगी कि उस चीज़ को मैं सॉल्व कर दूँ। और बस इतना ही बोलना था। देन चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सिर्फ हॉल रूम में नहीं, पूरे घर में अंधेरा छाया हुआ था। जब वांगजी घर के अंदर 2 कदम दिया ना, वो थोड़ा शॉक्ड हो गया था कि ये क्या, पूरा घर इस तरीके से अंधेरा क्यों है। वांगजी और 2 कदम आगे बढ़ाया, तभी उसके पैरों में कुछ नरम सा फील हुआ। वांगजी अपने आंखों को छोटे करके फ्लोर की तरफ देखा तो वहाँ पे वांगजी को दिखाई दिया 2 चमकती हुई आंखें। अंधेरे में भी वो आंखें चमक रहा था। एंड कुछ ही टाइम बाद वो बोला मैव। इसे वांगजी को समझ आ गया, ये विंग का वो न्यू बिल्ली है। अगर ये बिल्ली यहाँ पे है देन विंग कहाँ है। एंड ऊपर से ये बिल्ली कभी भी वांगजी के सामने नहीं आता। देन आज ये यहाँ पे क्या कर रहा है, स्ट्रेंज। ऊपर से वो बिल्ली वांगजी के पैरों के सामने जाके उसे बहुत चिपक रहा था। वांगजी जो ये देख के वो और भी शॉक्ड। वो जल्दी से आसपास देखा, पूरा रूम अंधेरा था, तो वो स्विच बोर्ड के पास चला गया था। एक्चुअली वांगजी न्यू तो नहीं है ना इस घर में, तो अंधेरे में भी उसे पता है कि स्विच बोर्ड कहाँ है, तो वहाँ पे गया एंड जो है ना पूरे घर की जो लाइट है उसे चालू कर दिया था। साथ ही साथ पूरे हॉल रूम एंड पूरा घर की जो लाइट है वो जल चुका था। तभी हमारी वांगजी दरवाजे की तरफ देखा, अरे वहाँ पे तो अभी वो बिल्ली था ना, तो अभी गया कहाँ पे। वो आसपास देखने लगा, तभी फिर से उसने देखा वो बिल्ली उसके पैरों के सामने आके लिटरली बैठ गया है और अपनी लेज से एक वांगजी के दोनों पैर को जकड़ने की कोशिश कर रहा है और बार बार मैं बोल रहा था। वांगजी को लिटरली बहुत इरिटेटिंग फील हुआ। वो बोला व्हाट्स रॉन्ग, हाँ मेरे कपड़ों को क्यों गंदा कर रहा है, अभी कभी यहाँ से हट नहीं तो तुझे और तेरी मालिक को दोनों को थप्पड़ मार के गाल में लाल कर दूंगी। चाइनीज़ हिंदी मिला के या फिर इंग्लिश मिला के वांगजी ने जितनी भी धमकी जो भी सारे दिया, उससे वो बिल्ली 1 कदम भी दूर नहीं हटा था। वांगजी 2 कदम पीछे चला गया था एंड बोला यूजलेस कैट, बिल्कुल भी बात नहीं सुनता है एकदम। अगर ज़्यादा मेरे पास आने की कोशिश किया ना और मेरी बात नहीं सुना ना तो धक्के मार के घर से निकाल दूंगी। जैसा मालिक है वैसा ही उसका बिल्ली। वो मालिक भी मेरा बात नहीं सुनता है और ये बिल्ली भी नहीं सुन रहा है। मालकिन भी जैसा है या फिर मालिक भी जैसा है, इसका परवरिश भी वैसे ही कर रहा है। मन तो कर रहा है कि सर पे उठा के पटक दूँ। तभी वो उस डोरे की तरफ देखा। डोरा जो अपनी आंखों से वो वांगजी को देख रहा था कि वांगजी क्या बोल रहा है। उस बिल्ली को भी शायद वांगजी के नेचर से गुस्सा आ गया या फिर वांगजी के बिहेवियर से वो ज़ोर ज़ोर से म्याऊ म्याऊ करने लगा था। वांगजी को अब और भी गुस्सा आने लगा। उसने बोला कहाँ है तेरा वो बेवकूफ़ मालिक, मेरा बिल्कुल भी बात नहीं सुनता। कितनी बार मुझे बोला था कि ये बिल्ली, ये न्यूलेट बिल्ली मेरे पास नहीं आना चाहिए। कहाँ है, इसको देख के मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। कितनी बार बोला था कि ये मेरे सामने नहीं आना चाहिए, इसको देख के मुझे इरिटेटिंग फील होता है। तेरे मालिक को भी देख के मुझे इरिटेटिंग फील होता है और तुझे भी देख के मुझे इरिटेटिंग फील होता है। ये बोल के वो ज़ोर ज़ोर से विंग को पुकारने लगा। विंग कहाँ है, अब भी क्या भी मेरे सामने आ। तेरी ये बिल्ली और तुझे मैं धक्के मार के अगर आज घर से नहीं निकाला ना तो देख लेना। विंग। डोरा जो काउच के पास चला गया था एंड वहाँ बैठ के वो म्याऊ म्याऊ कर रहा था। शायद वांगजी को समझाना चाहता था कि उसका मालिक यहाँ पे है। डोरा को इस तरीके से चिल्लाते हुए देख के हमारी वांगजी का भी नज़र गया काउच के ऊपर, जहाँ पे विंग कंफर्टर के अंदर एकदम चिपक के एकदम लेटा हुआ था ना। एंड हमारी वांगजी जो एक बार काउच की तरफ देखा एंड तब उसने विंग की फेस को देखा। विंग का फेस एकदम पीला पड़ चुका था या फिर एकदम पेल पड़ चुका था और विंग को देख के लग रहा था कि उसका कोई सेंस नहीं है। वांगजी का दिमाग सडनली अभी जो गुस्सा आ रहा था, अभी जितना भी इरिटेटिंग फील कर रहा था, सब कहीं दूर भाग गया। उसका हार्ट में एकदम अजीब से पेन हुआ। उसे थोड़ा सा डर लगने लगा था। हाँ, वांगजी डर रहा था। वो 2-3 कदम करके विंग के पास चला गया था। उसके बाद घुटने में बैठा और बहुत धीरे से विंग के पास गया। अपनी नॉर्मल वॉइस में बोला विंग, हे विंग। बट विंग एकदम चुप था। वांगजी अपनी जो वॉइस है ना उसे और भी सॉफ्ट किया एंड फिर से बोला विंग।
देख मेरी तरफ विंग। बट विंग कोई रिस्पॉन्स नहीं करा था। 1 बार 2 बार 3 बार बहुत बार वांग जी ने विंग को बुलाया, बट वांग जी विंग के सामने नहीं जा पा रहा था। लाइक उसे टच नहीं कर पा रहा था, पता नहीं क्यों, बट वो विंग को टच नहीं कर पा रहा था। उसे बहुत अजीब लग रहा था। बट वो जब देखा कि विंग कोई रिस्पॉन्स नहीं करे, वो तुरंत विंग के पास गया एंड टू विंग की वो पेल पड़ी हुई फेस पे हाथ रखा। बुखार के मारे विंग का पूरा बॉडी तड़प रहा था एंड विंग का फेस इसीलिए पेल पड़ गया था। विंग को इस हालत में देख के हमारी वांग जी जो जल्दी से विंग की तरफ देखा, बोला विंग, हे विंग, हार्ट बीट, कैन यू हियर मी। शायद ये पहली बार वांग जी अपनी मुंह से विंग को इतनी प्यार या फिर इतनी जल्दन तरीके से पुकारा था। बट वांग जी अभी होश में ही नहीं था कि वो किस तरीके से विंग को पुकार रहा है या फिर वो क्या कर रहा है, उसे खुद भी नहीं पता। ऑलमोस्ट आधे घंटे की कोशिश के बाद विंग धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलने लगा था। विंग अपनी आंखों से लाइक हर चीज़ ब्लर देख रहा था। बुखार के कारण उसकी आंखों में पानी आ गया था, वो ढंग से कुछ नहीं देख पा रहा था। और जब हमारी वांग जी विंग की सिचुएशन देखा ना, वो एक लंबा सा सांस लिया। तभी हमारी विंग बुखार के मारे धीरे धीरे पता नहीं वो क्या कुछ बोल रहा था। लाइक वो अभी भी अपनी प्रॉपर होश में नहीं था। और हमारी वांग जी जो कि विंग की तरफ देखा एंड वो मन में डिसाइड कर लिया अब भी वो जल्दी से एक डॉक्टर को बुलाएगा। वांग जी जब ये सब कुछ सोच रहा था ना, तभी विंग अपनी सॉफ्ट हाथों से विंग के गले को एकदम पकड़ लिया था एंड हमारी वांग जी जो एकदम शॉक्ड हो गया था, वो थोड़ा हिलने लगा। तभी हमारी विंग जो वांग जी को एक और भी अपने करीब लाया था, हमारी वांग जी एकदम झुक चुका था विंग के बराबर। तभी हमारी वांग जी विंग की वो विजिबल नेक को देख के उसका पूरा जो बॉडी है वो कांपने लगा था, क्योंकि हमारी वांग जी फ्लोर में बैठा हुआ था एंड विंग काउच पे था। तो जब वांग जी को उसने खींचा ना, तो वो बहुत करीब चला गया था। हमारी वांग जी के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आ रहा था। विंग बुखार के मारे क्या करे, उसे खुद भी होश नहीं है। दूसरी तरफ हमारी विंग मतलब वांग जी एक बार विंग को देखा एंड तुरंत अपनी आंखों को हटा लिया था। अब भी उसके दिमाग में जो भी सारी चीज़ें चल रहा था वो लाइक उसे धक्के मार के अपने दिमाग से निकाला एंड उसके बाद वो एक लंबा सा ब्रीथ लिया। विंग की उस हालत में वांग जी जो विंग के कानों के पास झुकन बोला, विंग कैन आई टच यू। हमारी विंग जिसका बात एकदम क्लियर नहीं था, वो धीरे धीरे कुछ बोलने लगा जो वांग जी के कानों तक बिल्कुल भी नहीं पहुंचा था। वांग जी जो अभी भी ऑफिस मतलब वो यूनिवर्सिटी गया था तो सूट बूट पहना हुआ था ना, तो वांग जी अपनी कोट को निकाला। उसके बाद जो उसका टाई है उसे भी मतलब उतार के वो एकदम फेंक दिया। उसके बाद वो काउच के ऊपर बैठा एंड कंफर्टर को हटा के वो विंग को लिटरली अपने लाइक गोद में ही बैठा नहीं, ऑलमोस्ट सुला लिया था। उसके बाद फिर से उस कंफर्टर को विंग के बॉडी के ऊपर दे दिया था। विंग का बॉडी जो अभी तक काँप रहा था ना, तो वांग जी की वार्मनेस फील होती वो थोड़ा सा शेक करना बंद कर दिया था। हमारी वांग जी विंग के मुंह की तरफ देखा एंड बोला, विंग जैसे क्यों करता है? हाँ, क्या मुझे थोड़ा सा भी अपना नहीं सोच सकता? मुझे क्या एक कॉल नहीं किया जा सकता था? क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि आज पूरा दिन बुखार के मारे तड़पता रहा, अपने आप को इतना दुख में रखा, फिर भी मुझे कॉल नहीं किया? क्यों मैं इतना भी क्रूर नहीं हूँ कि तेरी तकलीफ़ की बात सुन के मैं नहीं आती, मैं पागलों की तरह दौड़ के आती, मैं सब कुछ छोड़ के चला आता तेरे पास। चल मान लिया मुझे कॉल नहीं कर पाया, बट यानली को तो कर सकता था ना। इतना इनरिस्पॉन्सिबल क्यों है तू? हाँ, अगर तू इतना इनरिस्पॉन्सिबल रहेगा तो मेरी ये बिखरी हुई ज़िंदगी को कौन संभालेगा, कौन सजाएगा? मैं तो तेरे लिए वेट कर रही थी ना, तो अब तू आया है तो मेरा ये बिखरा हुआ, ये उलझा हुआ इस ज़िंदगी को संभाल लेना, समेट लेना प्लीज़। विंग से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया था, लाइक आना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि विंग अभी खुद उसके पास कोई सेंस नहीं था या फिर वो सोचने समझने का हालत में भी नहीं था। वांग जी फिर से विंग की तरफ देखा एंड बोला, तू बुखार में है, अभी अगर मैं तुझे कुछ भी बोलूँ तो तुझे समझ नहीं आएगा, राइट? हाँ, अभी अगर मैं बोलूँ उसके बाद वो कुछ टाइम तक चुप रहने बोला, नहीं कुछ नहीं, तो या लाइक समझने का उम्र हो गया है,
तो अब बहुत सारी चीज़ें समझ सकता है, सोच सकता है। नेक्स्ट टाइम अगर ली मियाओ किया ना, आई स्वेयर मैं तुझे कच्चा चबा के खा जाऊँगा और साथ में उस बास्टर्ड को मैं ज़मीन पे गाड़ दूँगी। उस टाइम बाद वांग जी विंग को गोद में उठाया एंड उसे अपने रूम में सुला के नीचे आया। आने के बाद जो नीचे बिखरा हुआ चीज़ें था ना, उसे समेटा। उसके बाद वो एप्रन पहन के किचन में चला गया था। वहाँ जाने के बाद वो वाइट पोरेज बनाया विंग के लिए एंड उसके बाद विंग के पास चला गया था। उसकी सर के ऊपर अभी भी लाइक गीले कपड़े रखा हुआ था एंड थोड़ी देर बाद वो विंग को पोरेज जो है ना वो पिलाने लगा था। एंड तभी वो लाइक टूटा हुआ दिल के साथ लाइक एक अजीब ही टोन पे वो विंग की तरफ देखकर बोला, मैं बहुत बुरी हूँ, है ना, हमेशा तुझे तकलीफ़ देती हूँ, अपनी बातों से तेरे दिल को एकदम जहरीला बना देती हूँ, है ना, बट मैं क्या करूँ, तेरे लिए तो मैं ऐसा बनी हूँ, तू ही तो वो कारण है जिसकी वजह से आज मैं ऐसा हूँ। कैफ़े का काम अब भी फ़िलहाल ख़त्म हुआ है। आज बहुत कस्टमर था, दैट्स वाई लाइक यानली को बहुत काम करना पड़ा था। वो पूरा दिन बहुत बिजी था, ऊपर से हॉस्पिटल पे गया था, वहाँ पे काम किया, यहाँ पे किया, वो बहुत थक गया था। ऊपर से आने के टाइम पे उसने देख के भी आया था कि वो इनका तबीयत उतना ठीक नहीं है, इसीलिए उसे थोड़ा बहुत टेंशन भी हो रहा था। वो 2-3 बार लाइक वांग जी के लैंडलाइन पे कॉल किया था, बट दुख की बात है किसी ने फ़ोन मतलब उठाया ही नहीं था। ऊपर बाहर बहुत ज़ोर से बारिश हो रहा था। लाइक शुक्र है हानी ने आज अम्ब्रेला लेके आया था, इसीलिए वो बारिश रुकने की वेट नहीं किया। वो मतलब अम्ब्रेला लेके वो बाहर चला गया था। रात का टाइम था, बहुत बारिश हो रहा था। यानी वो रास्ते में चल के जा रहा था वांग जी की हाउस की तरफ। हाँ, जब वो जा रहा था तो वो बहुत सारी चीज़ें सोच रहा था अपनी बचपन की, जैसे बारिश के टाइम पे विंग के साथ भीगना, उसकी मम्मी की डांटना, ये बहुत सारी चीज़ें सोचते सोचते वो थोड़ा आगे चला गया था। तभी उसे फील हुआ वो लाइक सड़क में अकेला नहीं है, उसके साथ और कोई है। तभी वो अपने बगल में देखा तो वहाँ पे जिन जूशन खड़ा था। विंग जिन जूशन को देख के एक स्माइल किया एंड बोला, आप हमेशा रात पे ही कहाँ से आ जाते हो? तभी उसने बोला, क्योंकि मैं चांद हूँ इसीलिए। तभी यानी ने बोला, ओके, तो कुछ बोलना था, आप लाइक यहाँ क्या कर रहे हो? तभी जिन जूशन जो यानली की छत्ते की मतलब जो अम्ब्रेला है ना उसके अंदर घुस गया था एंड उसके बाद बोला, दिन के टाइम पे मेरी ऑफिस की काम रहता है मैडम, उसके बाद मतलब हमारी लान वांग जी की मतलब वांग जी ब्रदर का काम होता है, उसके बाद ऑफिस का, दोनों एक साथ संभालना पड़ता है। रात का ही टाइम होता है जब मैं आपके पास आ सकती हूँ, इसीलिए जब मेरा काम ख़त्म हो जाता है मैं दौड़ भाग के आपके पास आ जाती हूँ। तभी यानी जो उसकी तरफ देखकर बोला, देन आप वांग जी ब्रदर को वांग जी ब्रदर क्यों बोलते हो? लाइक क्या वो आपका लाइक कुछ लगता है? उसने बोला, बोल सकते हो कि बहुत दूर की कोई ब्रदर लगता है वो मेरी, इसीलिए। उसने बोला, और आपका फैमिली? तभी जिन जूशन ने बोला, सब है बट चाइना में है। यहाँ ने अपनी सर को ऊपर नीचे हिलाया, लाइक नोट किया। तभी जिन जोशी ने बोला, क्या मैं कुछ पूछ सकती हूँ? उसने बोला तो उसे बोला, आपका मम्मा तो लाइक कंपनी की चेयरवुमैन है, देन आप इतनी लाइक तकलीफ़ उठा के पार्ट टाइम जॉब क्यों करते हो? तभी यानी ने हंसा एंड बोला, वेल वांग जी ब्रदर और हमारे रिश्ते के बारे में तो पता ही है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है एंड वांग जी ब्रदर मेरी मम्मी की इलाज के लिए बहुत पैसा लाइक दे रहा है और उसके ऊपर से मम्मी का उस कंपनी में अधिकार है, मेरा और विंग का नहीं है, इसीलिए हम हमारी जो लाइक खर्चे वगैरह से वो लाइक मैं खुद उठाना चाहती हूँ, मैं उनको और परेशानी नहीं करना चाहती, बोल सकते हैं। जिन जुशन को फिर से प्रूफ हो गया कि यानले कितना सेल्फ रिस्पेक्टफुल पर्सन है। लाइक इस दुनिया में हर किसी को सेल्फ रिस्पेक्ट रखना चाहिए। इस दुनिया में अगर कोई चीज़ मैटर करता है ना, वो सेल्फ रिस्पेक्ट है। सबसे पहले अपने बारे में सोचो, उसके बाद दुनिया के बारे में। लाइक अगर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गले घोटना पड़े ना, तो फिर वो कम करो ही नहीं जिसे अपना सेल्फ रिस्पेक्ट को गला घोटना पड़े। हाँ, ये बात तो सच है, ये बात हर कोई मानता है और मानना भी चाहिए। तभी जिन जोशी ने पूछा, वेल आपका मम्मी कैसा है? तभी यानली ने एक स्माइल किया बोला, बहुत अच्छा। आपको पता है डॉक्टर ने बोला है कि वो बहुत जल्दी सही मतलब ठीक होने लगा है और शायद बहुत जल्दी उनका ऑपरेशन भी हो जाए। तो मैं बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत खुशी फील हो रहा है। तभी जिन जोशी ने स्माइल किया बोला, आपको पता है आपकी स्माइल बहुत अच्छा है, आपको इस तरीके से हंसते रहना चाहिए, इससे हर्ट बहुत अच्छा रहता है। यानली जो जिन जोशी की तरफ देखकर बोला, बारिश में भीगेंगे क्या ये समर की बारिश में? तभी जिन जूशन जो कि स्माइल कर बोला, आपके लिए कुछ भी, या फिर आपकी स्माइल के लिए कुछ भी। अगर बारिश में भीगने से आप खुश होंगे, आपकी फेस पे स्माइल आएगा, देन क्यों नहीं, मैं भीग सकती हूँ आपके साथ। क्या मैं भीगूँ, आप चाहते हो? यानी जस्ट स्माइल किया एंड अपनी जो अम्ब्रेला था ना उसे बंद कर दिया था। अंधेरे रूम में बंद करने के बाद तो विंग को 5 डे तक बहुत बुखार था। हाँ,
पुकारते तड़पते तड़पते। अभी फ़िलहाल वो सही हुआ है? नहीं, सही तो नहीं हुआ है, बट सबको प्रूव करा है कि वो सही हो गया है, क्योंकि कल वो ली मियो के साथ टूर में जाना चाहता है। इसीलिए तो आज सुबह सुबह वो उठ गया था और अपने आप को मिरर में देखा, अपने फेस को देखा कि कहीं से वो बीमार तो नहीं लग रहा है ना। उसके बाद वो कॉरिडोर से सीधा वांग जी के जो रूम है वहाँ पे जाने लगा। वांग जी का रूम कॉरिडोर के एकदम लास्ट में है। विंग अपने हाथों में एक बुक और साथ में डोरे को लेके वो वांग जी के दरवाजे के सामने जाके खड़ा हो गया था। लाइक फर्स्ट दिन जब वो इस घर पे आया था और वांग जी के रूम में सो गया था, उसके बाद वो कभी भी वांग जी के रूम के आसपास भी नहीं आया था। और आज तो उसे आना ही था। वांग जी को किसी भी तरीके से उसे लाइक राज़ी करवाना है। कल उसे यूनिवर्सिटी जाना है एंड उसके बाद यूनिवर्सिटी से उसे सीधा ली मियो के साथ ट्रिप पे जाना है। वांग जी जो काफ़ी टाइम से दरवाजे के सामने स्टैंडली खड़ा था, लाइक वो नॉक करे या ना करे, वो लाइक दुविधा में था वो क्या करे। उसे डर लग रहा था कि वो दरवाज़ा लाइक नॉक करे और वांग जी दरवाज़ा खोल के लाइक सीधा आके वही के गालों पे 2 थप्पड़ मार दे। लाइक तब क्या होगा? नहीं, वो क्या सोच रहे हैं, बट अपने लाइक दिल में बहुत हिम्मत जुटा के वो एट लास्ट दरवाजे पे नॉक किया। एंड तब भी एक रफ वॉइस आया, क्या चाहिए? तभी बाहर से विंग जो बोला वो कुछ नहीं चाहिए। तो वो थोड़ा वो तो बात ख़त्म होने से पहले वांग जी ने बोला दरवाज़ा खुला हुआ है, अंदर आ। तभी हमारी जब विंग वांग जी के जवाब सुना ना, वो जल्दी से डोरा को नीचे उतारा एंड अपने कपड़ों को थोड़ा सा क्लीन करने लगा। कहीं गाय पे डोरा का अगर कोई बाल लग गया ना तो वांग जी पता नहीं क्या रिएक्ट करेगा। वो डोरा को जल्दी से वहाँ पे भगा के देन वो एक लंबा सा ब्रीथ लेके दरवाज़ा खोल के वो अंदर गया। तो उसने देखा वांग जी जो टावल लेके अपने बालों को पोंछ रहा है। हाँ, लाइक ट्राउज़र एंड टी शर्ट दोनों ही ब्लैक कलर के। देख के लग रहा है कि शायद अभी ये इंसान शावर लेके बाहर आया होगा। और पूरा रूम में वो सैंडलवुड परफ्यूम, लाइक वो स्मेल विंग को पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा अच्छा लगता है। उसे कभी कभी वांग जी से भी फील होता है और वांग जी के रूम में तो ये स्मेल और भी ज़्यादा विंग को फील होने लगा था। वांग जी के रूम में और साथ में वांग जी के सामने खड़े होके विंग लाइक अपने दिमाग में कुछ ज़्यादा इमेजिनेशन करने लगा था। जैसे वांग जी के रूम में अगर इतना अच्छा स्मेल आ रहा है, देन पता नहीं वांग जी की बॉडी से कैसे स्मेल आ रहा होगा। ओ माय गॉड, जो भी उनका ओमेगा बनेगा वो तो लाइक उनकी बॉडी से आती हुई स्मेल से पागल हो जाएगा। लाइक विंग जब ये सब कुछ सोच रहा था ना तो वो अपनी लिप्स में बाइट किया एंड स्माइल करने लगा। तभी कुछ टाइम बोला उसने, लाइक उसे होश आया ना तो उसे बोला अच्छा विंग क्या सब बकवास सोच रहे, तौबा ये सब दूर हटा। हाँ, तू पागल हो गया है क्या? इनको कहीं और गुम होते हुए देख के वांग जी जो कि अपनी टेढ़े आई से विंग की तरफ देखा एंड बाल पोंछते ही बोला, अगर कुछ नहीं बोला है ना तो अभी के अभी आप मेरे रूम से निकल, मुझे रेडी होना है, मेरे मैच है। तभी विंग जो जल्दी से लाइक थोड़ा सा हिल डुल के अपने आप को रेडी किया। उससे बोला ये मतलब वो क्या है ना कि मैं तो बस थोड़ा सा पढ़ने आई थी, लाइक एक मैथ मुझे समझ नहीं आया, लाइक मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, इसीलिए। वांग जी के पास लाइक विंग पढ़ने आया है, क्या ये बिलीव करने वाली बात है? हाँ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जैसे वांग जी ने भी बिलीव नहीं किया है। लाइक यहाँ पे कोई ना कोई घपला तो है, वांग जी को समझ आ गया है। फिर भी हमारी वांग जी विंग को पॉइंट आउट करके बोला, जब मैं क्लास में लेक्चर देती हूँ तब तेरा मन कहाँ रहता है? बिलीव कर विंग, अगर फर्स्ट सेमेस्टर में तू फेल किया ना, आई स्वेयर मैं तुझे बिल्कुल भी पढ़ाने नहीं वाली हूँ, तेरा पढ़ाई मैं बंद कर दूंगी। विंग अपनी सलाइवा को निकला बोला, इतनी बातें क्यों सुना रही है? दीजिए ना थोड़ा सा समझा कि लाइक आप मेरी टीचर हो और मैं आपकी स्टूडेंट, तो आपको थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना मेरे ऊपर, है ना? लाइक आप प्लीज़ मुझे समझा दीजिए ना। ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सब तुझे मुझे सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कोई ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर कुछ भी हो ये सब मैं परवाह नहीं करती। विंग को बहुत अच्छे से पता है कि वांग जी के साथ तो वो कभी भी नहीं कर सकता, बातों में तो बिल्कुल भी वांग जी को हरा नहीं सकता। इसलिए वो एकदम नॉर्मल एकदम अच्छे से वॉइस में बोला, दीजिए ना समझा के, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? तो विंग का ये रिक्वेस्ट काम किया था या फिर उसका वो पाउट करना? हाँ, वांग जी जो विंग के मुंह के ऊपर उसका जो टावल था ना वो एकदम फेंक के मारा एंड बोला, ठीक है मैं समझा दूंगी, उससे पहले कुछ काम भी कर ले। तभी हमारी विंग टावल को लेके 2-3 कदम आगे आया एंड वांग जी के सामने जाके खड़ा हुआ एंड वो वांग जी की तरफ देखा एंड वो लिटिल अपने पैरों को थोड़ा ऊंचा करके वांग जी के बालों की तरफ टावल लेके जा रहा था, लाइक वांग जी के बालों को पोंछ देगा। तभी हमारी वांग जी अपनी लिप्स में बाइट किया एंड बोला, हाँ हो गया है, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। लाइक छोटा मोटा से काम दिया है वो भी तो ढंग से नहीं कर सकता विंग, अगर शादी होगा तब तो क्या करेगा?
धीरे धीरे बोलने लगा, खंबे की तरह खड़ा हुआ था। लाइक सर को थोड़ा नीचा नहीं कर सकता था? नहीं, वो नहीं किया। हमेशा मुझे बातें सुनाने के लिए तैयार रहता है। वांजी ने बोला, क्या बोला तूने? वही जल्दी से अपने सर को हिला, बोला नहीं नहीं कुछ नहीं। तभी वांजी ने बोला, कौन सा टॉपिक है, बाहर निकाल। लाइक बुक से टॉपिक को बाहर निकाल के लाइक वांग जी के पास जाने लगा था। तभी वांग जी उसे बीच में रुका, बोला, खबरदार खबरदार मेरे पास भी नहीं आना, जो बोलना है वहाँ पे खड़े रह के बोल। वहीं जो वांग जी की तरफ देखा, बोला, अरे पास नहीं आऊँगी तो फिर मैं आपको समझाऊँ कैसे, मतलब आपको दिखाऊंगा कैसे? वांग जी ने बोला, वो मुझे नहीं पता, बस तुम मेरे आस पास भी नहीं आएगा, बस यही बात खत्म। विंग लाइक पपियाई से वांग जी की तरफ देखने लगा। वांग जी अपनी तिरछी आंखों से विंग को परखना स्टार्ट कर दिया था। विंग एक ब्लैक कलर की टी शर्ट पहना हुआ था, हाँ, और एक अलग सा, लाइक इसे क्या कलर बोला जाए, वांग जी अभी उसके दिमाग में नहीं आ रहा था। तो हमारी वांग जी विंग को देखते देखते लाइक अपने आप को अंदर से बोला, ओहो वांग जी, कंट्रोल कंट्रोल योरसेल्फ। पता नहीं हमेशा इसको देख के दिमाग क्यों ख़राब हो जाता है। तभी वो विंग की तरफ देखने, बोला, एक काम कर, स्टैंड टेबल के पास जा, वहाँ पे जाके बैठ जा, मैं आ रही हूँ, मैं समझा दूँगी। ऐसा बोलना वैसा काम। विंग जाके चुपचाप बैठ गया था। कुछ ही टाइम बाद वांग जी आ गया था टेबल के पास। उसके बाद शुरू हुआ वांग जी की प्रोफेशनल काम, हाँ, लाइक प्रोफेशनल बिहेवियर। एक के बाद एक चैप्टर वांग जी विंग को समझाने लगा। लाइक एकदम 1 घंटे तक वांग जी विंग को लेक्चर देके फिर रुका था। इन 1 घंटे में शायद लाइक 5 मिनट भी ऐसा होगा कि विंग ने ध्यान से सुना होगा, पता नहीं, वो भी नहीं सुना होगा। वो तो कभी कभी लीमियाओ के बारे में सोच रहा था, कभी वो वांग जी के रूम को देख रहा था। जैसे कि वांग जी का पूरा रूम का जो थीम है वो कहीं ना कहीं ब्लू, वाइट एंड लाइक थोड़ा ग्रे कलर की कॉम्बिनेशन की था। लाइक वहाँ की जो चीज़ें भी था वो भी सेम कलर का था। लाइक ऐसा लग रहा था कि पूरा ही रूम जो मुंह फुला के बैठा हुआ है, लाइक उसके मतलब जो मालिक है उसकी तरह। तभी विंग घर की तरफ देख के बोला, बोरिंग। तभी वांग जी ने बोला, क्या बोरिंग? जी की वॉइस विंग का ध्यान टूटा। वो जल्दी से लाइक चुपचाप बोटा बोला, वो वांग जी बोला, क्या? तो बस बोला, वो मैं आपको नहीं बोल रही थी, मैं तो बस रूम को बोल रही थी। अब वांग जी थोड़ा सा विंग के पास आया, विंग की गालों को बहुत ज़ोर से पिंच किया, लाइक बहुत ज़ोर से। एंड वो जल्दी से विंग की तरफ देखा, बोला, सच सच बताना, मेरी इतनी इंपॉर्टेंट टाइम को तो क्यों बिगाड़ रहा है, और क्या चाहिए, सच सच बता। अगर एक भी झूठ बोला ना तो तेरी खैर नहीं। वांग जी की वो तिरछी रेड आके देख के विंग जो एकदम चुपचाप बैठा, बोला, वो मैं तो बस ये बोलना चाहती थी कि मैं कल यूनिवर्सिटी जाना चाहती हूँ। वांजी ने बोला, क्यों, कल ऐसा क्या है? विंग जो लाइक लीमियो की जो बात है ना वो टोटली उसे इग्नोर किया। बोला, वो एक्चुअली कल क्या है ना, लाइक मेरी जो लाइक डिपार्टमेंट है उसे टूर में जाने वाले, लाइक हम में से कुछ लोग टूर में जाने वाले, तो मैं भी जाना चाहती थी। वांग जी कुछ टाइम तक विंग के मुंह की तरफ देखता रहा। उसके बाद एकदम नॉर्मल वॉइस में बोला, ओके फाइन, यू कैन गो। वांग जी मान गया है। ये सुनते ही विंग इतना ज़्यादा खुश हो गया था। उसके मन के अंदर अभी एक लाइक उसे लग रहा था कि एक बहुत बड़ा पत्थर है जो तुरंत हट गया था। विंग का आगे जो एकदम चमकने लगा था, वो खुशी में लाइक उसे डांस करने का मन कर रहा था। वो तुरंत खड़ा हुआ। लाइक अब भी वांग जी के पास उसका और काम नहीं है, तो वो वांग जी के रूम में रह के भी क्या करेगा, इसीलिए वो लाइक हिलते डुलते अपने रूम में चला गया था। दूसरी तरफ हमारी वांग जी जो विंग की तरफ देखने, बोला, डम्बो विंग, तुझे पता भी नहीं है ना, हाँ, कि मैं उसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हूँ। शायद तो भूल गया था। वो अपनी दोनों हाथों को लाइक फोल्ड करके विंग को जहाँ से गया था ना उस दरवाजे की तरफ देखा, बोला, कितनी अच्छे से झूठ बोलना सीख गया है मेरी जान। उसके आंखों में बहुत गुस्सा था एंड साथ में कुछ अलग चीज़ें भी था। लाइक वो चाहता तो वांग जी को, मतलब विंग को रोक सकता था, विंग को घर में बैठा के रखना चाहता था, बट उसने नहीं किया। क्यों नहीं किया तो सिर्फ वांग जी को ही पता है। ऑलमोस्ट 4 बजे हमारी जो शुयांग एंड शाओ चियन था, दोनों ही कैथोलिक के डॉर्मेटरी में गया था, क्योंकि 1 हफ्ते से वो बेचारा मतलब रूम से बाहर ही नहीं आ रहा है। शाओ चियन की फादर जेल में जाने के बाद से वही कैथोलिक को देख रहा है। लाइक वो उसका कज़न है, बट कहीं ना कहीं वो उसे बहुत अपना भी मानता है। ये जो पोकर का गेम है, इसमें उसका फादर जो खुद हमारी शाओ चियन को घुसाया था, हाँ, ऐसी घिनौनी जगह पे, ऐसी जहन्नुम में पहले उसका फादर था जो ये सब खेलता रहता था। एंड ये सब खेलते खेलते उनका बहुत ज़्यादा ही लाइक लॉस हो गया था, बहुत सारा पैसा उधारी हो गया था। उसके फादर को बहुत लोग पकड़ना चाहते थे। इवन ऐसे भी मतलब धमकी आया था कि अगर वो पैसा नहीं दे पाए तो वो उसे शूट कर देगा। तब हमारी शाओ चियन, हाँ, उसने ज्वाइन किया था पोकर गेम में। उसने नहीं, उसके फादर ने फोर्सफुली उसे ज्वाइन करवाया था, और तब से उसका ये पोकर गेम शुरू हुआ खेलना। उसका फादर उसे
फोर्स करता था, अगर तुम नहीं खेलोगे तो मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगी। तब शाओ चिंजन के पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसे खेलना ही पड़ता था। उसके बाद उसका फादर को लाइक कुछ कारण पुलिस ने पकड़ के लेके गया था। तब हमारी वांग जी, शुयांग एंड मोशनु ये सब ने उसे इस गंदी जगह से बाहर निकाला था। बट टाइम बोलता है ना बहुत फास्ट है। उसका फादर फिर से जेल से बाहर आया और फिर से उसे धमकाने लगा, डराने लगा, बहुत सारी चीज़ें ऐसे किया कि फिर से उसे वही पोकर गेम में जाना पड़ा। बोलता है ना कि तुम एक बार अगर गलत काम के साथ जुड़ गए देन तुम कितना भी कोशिश कर लो उस काम से तुम बाहर नहीं आ सकते, इतनी जल्द तो नहीं। बुराई हमेशा तुम्हारे पीछे पड़ा रहेगा, पाप अपने बाप को भी नहीं छोड़ता। ऐसा ही हमारी शाओ चिंजन के साथ था। उसका फादर फिर से जेल से बाहर आए, पता नहीं इस बार उसके साथ क्या करेगा, उसे फिर से फोर्स करेगा। बट इस बार कुछ भी हो जाए वो पोकर गेम में ज्वाइन नहीं करेगा, चाहे इसके लिए उसे मरना भी पड़े ना, वो मर जाएगा, फिर भी ये पाप के काम पे वो नहीं जाएगा। इतनी सारी परेशानी के बीच में और एक परेशानी कैथल लिखा। वो जो हमारी शाओ चिंजन था ना, वो गुस्से में बोल रहा था वांग जी को कितना ज़्यादा कैथलिक पसंद करता था, उसे आइडल मानता था, और वांग जी मेरे बेस्ट फ्रेंड हो के वो ऐसे ये सब हरकतें कर सकता है, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है। तभी शुयांग बोल उठा, कैथलिक को भी तो समझना चाहिए था, उसने किसकी लेज पे जो पैर रखा है वो कोई सांप नहीं, वो एक जहरीला ड्रैगन है। शुयांग की बातों से शाओ चिंजन आंखें छोटे छोटे करके उसकी तरफ देखने बोला, ऐसा क्या किया था मेरे छोटे कज़न ने जो वांग जी इतना ज़्यादा करेगा उसके साथ? हाँ, वो इतना क्रूल कैसे हो सकता है? एक ओमेगा के लिए उसका बाल कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, वो तो तू समझ सकता है ना। एक बाल एक ओमेगा के लिए उसकी इमोशन है, और वांग जी ने क्या किया, उसका बाल काट दिया। लाइक सीरियसली तू कुछ भी बोल रहे। वांग जी हमेशा ही हर्टलेस है, इसी वजह से मुझे उसके ऊपर गुस्सा आ रहा है। लाइक गुस्से में मुझे मन करे कि मैं उसको पीट दूँ। ओमेगा की बाल काटने से पहले उसका दिल थोड़ा सा भी पेन नहीं किया था, उसे थोड़ा सा समझना नहीं चाहिए था। तभी हमारी शुयांग ने बोला, अच्छा ऐसा बात है। देन कैथलिक जो विंग का बाल काटने गया था तब उसे नहीं सोचना चाहिए था। हाँ, तभी हमारी जो शाओ चिंजन था ना, वो डॉर्मेटरी के अंदर जाने ही वाला था, वो रुक गया। उसे बोला, क्या किसका बाल काटा है, क्या बोला तुमने? उसे बोला, नहीं काटा है बट काटने की कोशिश किया था। कैथलिक ने विंग को बैकयार्ड में जो बेसमेंट है वहाँ पे बंद करके रखा था, तुम्हें पता भी है कुछ? पर कैथलिक ऐसा क्यों करेगा? तभी हमारी शुयांग ने भी बोला, हाँ सेम क्वेश्चन मेरा भी, उसने ऐसा क्यों किया, उसे तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये बोल के वो हमारी शाओ चिंजन के हाथों को पकड़ लिया था। शाओ चिंजन उसके हाथों से अपने हाथों काटने बोला, ये बार बार जो है ना हाथ पकड़ता है ना, किस अधिकार से तू मेरा हाथ पकड़ता है? तभी हमारी शुयांग ने देखा, बोला, क्योंकि मैं तुझसे प्यार करती हूँ, मैं तुझसे शादी करना चाहती हूँ और हमारी फ्यूचर में बहुत सारे बच्चा होगा जिसकी पापा तू बनेगा, इस अधिकार से मैं तेरी हाथों को पकड़ रही हूँ। तभी शुयांग जो उसकी तरफ देखा, बोला, शट अप। उसके बाद वो दोनों डॉर्मेटरी के अंदर चला गया था। लगभग आधा घंटे से वो लोग दरवाज़ा पीट रहे थे बट कैथलिक दरवाज़ा खोल ही नहीं रहा था, वो रूम में चुपचाप बैठा हुआ था। कैसे बाहर आए? बेचारा लान वांग जी ने उसका बाल जो काट लिया है उसी दुख में वो रो रहा है। लगभग कुछ टाइम बाद कैथलिक ने दरवाज़ा खोला था और शुयांग को एकदम जकड़ के पकड़ के वो रो रहा था, बोल रहा था, देखो ना उसने मेरे साथ क्या किया है, वांग जी मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकता है, वो मेरे बाल कैसे कर सकता है? तभी उसने बोला, मतलब तुम इतना श्योर कैसे हो कि वही किया है? तभी उसने बोला, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला था, उन्होंने खुद मुझे मतलब बोला था, वो हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों करता है? हाँ क्यों? आपको पता है वो उस दिन उन्होंने जानबूझ के मुझे इलेक्ट्रिक की शॉट दिलाया था, मेरा हाथ भी उनके वजह से जल गया था, अब मेरे साथ ऐसा किया। तभी शाओ चिंजन शौक उसे बोला, तुम्हें ये सब कैसे पता? उसे बोला, उन्होंने अपने मुँह से मुझे बताया है, अब बिलीव नहीं करोगे मेरी बातों को, तुमने मेरे दिल पे चोट पहुँचाया है। उस दिन भी मैंने तुम्हें इलेक्ट्रिक की शॉट दिया था, लगा था तुम सुधर जाओगे, बट नहीं, तुमने नहीं सुधरी और वही गलती दोबारा दोहराई। आज तो तुम्हें सज़ा मिलेगा, बहुत बड़ा सज़ा मिलेगा। तभी कैथलिक रोते रोते बोला, ब्रदर आपको पता है उस दिन मैं वांग जी ब्रदर को पहचान नहीं रही थी, उनकी आँखों एकदम रेड हो था, वो किस तरीके से मेरे साथ ऐसा कर सकती, ये बोल कर वो फिर से रोने लगा था। तभी हमारी जो शुयांग था ना, वो अपनी दांतों को बंद करके धीरे धीरे बोला, ओ माय गॉड, मोशनु वाज कम्प्लीटली राइट, ही इज ऑब्सेस्ड विथ हिज स्टेप ब्रदर, होली शिट, अब क्या होगा? आई नो गाइस कि आज का पार्ट बहुत छोटा है बट मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे पास और टाइम नहीं कि मैं रिकॉर्ड करूं, सो छोटा पार्ट ही आज अपलोड कर देते हैं। बट हाँ, नेक्स्ट पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, विंग ट्रिप में जाने वाला है एंड बहुत बड़ा बवाल या फिर विंग को 440 वोट का झटका मिलने वाला है, इतना मैं बोल सकती हूँ। सो नेक्स्ट पार्ट के लिए ज़रूर वेट करना
एंड आज का पार्ट कैसा लगा है मुझे ज़रूर बताना, और थोड़ा रिस्पॉन्स करना यार प्लीज़, नहीं तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा रिकॉर्ड करने में, ठीक है। तो चलो आज के लिए बाय बाय।